नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक की ये हमारी इससे पहले हम 5 पद्धति पढ़ चुके हैं। ये हमारी छठी पद्धति दुर्जन पद्धति है। दुर्जन पद्धति की भी ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम दुर्जन पद्धति के 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। ये हमारा 6वां श्लोक है दुर्जन पद्धति का। तो आइए हम इसे वाचन कर लेते हैं और इसे अर्थ सहित जान लेते हैं। न कश्चित् चण्डकोपानाम् आत्मन्यो नाम बुभुजां होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। न कश्चित् चण्डकोपानां, न कश्चित् चण्डकोपानां, ना माने नहीं, कश्चित् माने कोई भी, न कश्चित् नहीं कोई भी, चण्डकोपानां प्रचंड क्रोध वाले नाम वाले व्यक्ति, प्रचंड कोप नाम वाले व्यक्ति नाम, प्रचंड कोपानाम आत्मन्यो नाम बुभुजाम, प्रचंड क्रोध वाले अपने व्यक्ति की बुभुजाम राजा, यानी कि प्रचंड कोप वाले राजा। न कश्चित् चण्डकोपानां आत्मन्यो नाम बुभुजाम, कश्चित् कोई भी, प्रचंड कोपानाम प्रचंड कोप वाले, प्रचंड क्रोध वाले, सफल क्रोध वाले व्यक्ति, आत्मन्यो नाम राजा, राजाओं का अपना व्यक्ति हो, यानी कि राजाओं का अपना व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को भी वह क्या करते हैं, क्रोध के बिना छोड़ते नहीं हैं। यानी कि हम इसका इस तरीके से अन्वय करेंगे। चण्डकोपानाम, चण्ड कोपानाम यानी कि प्रचंड क्रोध वाले, बुभुजाम राजाओं का, कश्चित् आत्मन्यो नाम नास्ति, चंड कोपानाम यानी कि प्रचंड कोप वाले, क्रोध वाले राजाओं का, बुभुजाम राजाओं का, कश्चित् आत्मन्यो नाम नास्ति, कोई भी अपना आत्मीय, अपना व्यक्ति नहीं होता है। किस तरीके से, होतारमपि, होतारमपि होता को भी, जुह्वानम हवन करते हुए, स्पृष्टम छूते हुए, दहती पावक जला नहीं देती अग्नि। अब इसका हम अन्वय इस तरीके से करेंगे कि एक बार हम ऐसे कर लेते हैं इसे। इसका अन्वय हम ऐसे करेंगे, चण्डकोपा नाम, चण्डकोपा नाम, चण्डकोपा नाम यानी कि प्रचंड क्रोध वाले, बुभुजाम राजा, कश्चित्, कश्चित् नाम, न आत्मन्यो, न आत्मन्यो नास्ति, प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का कोई भी अपना आत्मीय, अपना सगा व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे राजा जो बहुत क्रोधी होते हैं, ऐसे राजाओं का कोई अपना सगा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होतारमपि, होतारमपि, होतारम का मतलब है कि होता को भी, हवन करने वाले को भी, होता को भी, पंडित को भी, जुह्वाम हवन करते हुए, जुह्वाम हवन करते हुए, होतारमपि स्पष्टम न दहति, स्पष्टम पावकः, इस तरीके से करिए, पावकः, पावक माने अग्नि, पावकः जुह्वानम, पावकः जुह्वानम यानी कि आग हवन करते हुए, होतारमपि होता को भी, यज्ञ करने वाले को भी, स्पष्टम न दहति अग्नि जो है, अग्नि, अग्नि, जुह्वारम, जुह्वारम अग्नि, जुह्वारम हवन करने वाले, होता,
होतारमपि स्पष्टम न दहति। अग्नि जो है हवन करने वाले पंडित की हवन करने वाले होता को स्पष्ट करने पर नहीं जला देती। अग्नि क्या है कि जो उसको अग्नि को वो घी दे रहा है, सामग्री दे रहा है होता पंडित, फिर भी यदि वो उसे स्पर्श कर ले तो वो उसको जला देती है। उसी तरीके से सफल क्रोध करने वाले, विशेष क्रोध करने वाले राजाओं का अपना कभी कोई अपना सगा संबंधी नहीं होता। जिस तरीके से अग्नि का होता भी, हवन करने वाला होता भी उसका अपना सगा नहीं होता, यदि वह भी उस अग्नि को स्पर्श कर दे तो वो उसको ही जला देती है। इसी तरीके से राजा होते हैं। कैसे राजा? जो क्रोध करने वाले राजा होते हैं, उनको भी यदि कोई अपना छू दे तो वो उसको भी जला देते हैं, इसलिए उनका अपना कोई नहीं होता है। एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। इसका अन्वय इस तरीके से होगा। चंडकोपानाम, 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 प्रचंड क्रोध वाले, बुभुजाम राजा, कश्चित नामः न अस्ति। विशेष क्रोध वाले राजाओं का कश्चित कोई भी अपना आत्मनीय नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जिस तरीके से पावकः अग्नि, जुह्वानम यज्ञ करने वाले को, होतारमपि यज्ञ करने वाले होता को भी जो सामग्री उसमें दे रहा है, ऐसे होता को भी, ऐसे पंडित को भी स्पष्टो न दहति, उससे छू लेने पर क्या जला नहीं देती है, अवश्य ही उसको जला देती है। इसके बाद हम इसका दूसरा श्लोक देख लेते हैं। मौनात् मूकः प्रचंड पटु बातुलो जल्पको वा दृष्टा पार्श्वे भवति च बसंदु तो अपि प्रगल्भः छान्ति भीरु यदि न सहते प्रायसो न अभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। इसका हम एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं। मौनात् मूकः प्रवचन पट्टु बातुलो जल्पको वा दृष्टा पार्श्वे भवति च वसन्तु तो अपि प्रगल्भः छान्ति भीरु यदि न सहते प्रायसो अभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनाम अपि अगम्यः। एक बार हम इसका अर्थ जान लेंगे। मौनात् मूकः, चुप रहने पर उसे गूंगा बताया जाता है। प्रवचन यदि वह चतुराई से बोलता है तो उसे वाचाल कहते हैं। जल्पको वह उसे बड़बड़ाने वाला कहते हैं कि ये बहुत बड़बड़ाता है, बहुत बोलता है। दृष्टा पार्श्वे भवति, यदि पास में रहता है तो उससे कहते हैं कि ढीठ है, पास में ही रहता है। बसुंदुर तो अपि प्रगल्भः, यदि दूर रहते हैं तो कहता है कि कामचोर है, प्रगल्भ है, जानता नहीं है, दूर दूर भागता है। छान्ति, यदि क्षमाशील होने पर, भीरु डरपोक कहते हैं उसे, यदि क्षमा करें। क्षान्तः भीरु यदि न सहते प्रायसो न अभिजातः, यदि सहन नहीं करते, अधिकतर कुलीन नहीं है,
अभिजात न अभिजातः, अभिजात नहीं है, कुलीन घर का नहीं है। सेवा धर्मः परम गहनो, सेवा धर्म सबसे अत्यंत गंभीर है, सेवा का धर्म अत्यंत गंभीर है। योगी नाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी अज्ञेय है, योगियों के लिए भी यह बहुत मुश्किल है। इस तरीके से इसको कहा जा रहा है। तो इस बार हम इसका अन्वय करेंगे। मौनात् मूकः, यदि मौन रहें तो कहते हैं कि गूंगा है। प्रवचन पटु चेत बातुलः जल्पकोवा, यदि बोलने में चतुर हों तो कहते हैं प्रवचन पटु चेत, यदि प्रवचन करने वाला है तो फिर क्या कहते हैं, कुशल है बोलने में, तो ये बातुल है यानी बाचाल है, और जल्पको बड़बड़ाने वाला है। पार्श्वे बसती च, यदि पास में रहता है, तथा दृष्टः, तो उसे धीट बोलते हैं, कहते हैं यहीं पर रहता है, यहीं खड़ा रहता है। दूरः च अप्रगल्भः, यदि दूर रहता है तो कहते हैं कामचोर है, पास नहीं आता, काम नहीं करता। क्षान्त्यः भीरु, यदि क्षमा करें तो उसे डरपोक कहते हैं। यदि ना सहते प्रायसो, यदि हमेशा उसे नहीं सहते हैं, लगातार नहीं सहते हैं। न अभिजातः, तो ये अच्छे कुल का नहीं है। परम गहनो सेवा धर्म, सबसे अत्यंत कठोर है क्या, सेवा धर्म। योगी नाम अपि आगम्य, योगियों के लिए भी। फिर से हम इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं, वैसे अब आप समझ ही गए होंगे। मौनात् मूकः, मौन व्यक्ति को वो गूंगा बताते हैं। प्रवचन पटु बातुलो जल्पकोवा, तो यदि वह बोलने में कुशल है तो उससे कहते हैं कि ये बाचाल है, ये बड़बड़ाता है। दृष्टः पार्श्वे भवति, यदि पास रहते हैं तो कहते हैं ढीठ है, यहीं रहता है, यहीं खड़ा रहता है हमारे ही पास में। बसंदु दूरो अपि प्रगल्भः, यदि दूर रहता है तो इसमें अलगाव है, ये काम नहीं करना चाहता, कामचोर है। क्षान्ति भीरु, यदि ना सहते, यदि उससे क्षमा करें हम तो कहते हैं कि ये क्या है, डरपोक है। ना अगर सहन नहीं करें तो कहते हैं अभिजात है, अच्छे कुल का नहीं है, कुलीन नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो, इसीलिए सेवा धर्म करना यानी कि किसी के यहाँ पर सेवा करना, किसी के यहाँ पर काम करना सबसे बड़ा क्या है, परम गहनो। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य, यानी कि ब्रह्मचारी बनना, योगी बनना इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम सेवा धर्म है। किसी के यहाँ पे काम करना, किसी की सेवा करना जितना बड़ा गहरी समस्या है, उतनी बड़ी ब्रह्मचार्य करना इतना बड़ा काम नहीं है। ब्रह्मचर्य करना तो आसान है, पर सेवा धर्म अत्यधिक कठिन है। इस तरीके का इस श्लोक का भाव है। इसके बाद हम अगला श्लोक देख लेते हैं। उद्भासित अखिल खलस्य विसंखलस्य प्राग जात विस्तृत निज धम कर्म व्रते दवाप्त विभवस्य गुणद्वेषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखम अश्यते कै। उद्भासित अखिल खलस्य विसंखलस्य, संपूर्ण दुष्टों को प्रेरित करने वाले, यानी कि जितने भी दुष्ट हैं उन सब के राजा, उन सब को प्रेरित करने वाले। उद्भासित अखिल खलस्य विसंखलस्य प्राग जात विस्तृत तनि विस्तृत निजाधम कर्म व्रते।
यानी कि पहले किए हुए विस्तृत अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाने वाले, पहले पूर्व में जिन्होंने कर लिए हैं अपने बुरे कर्म, अपने नीच कर्म, उनको व्यवहार में लेकर के आने वाले देवादवाप्त विभवस्य गुण द्वेषो अस्य। भाग्य से धन कमाए हुए गुणों से द्वेष करने वाले। जब किसी ने अपने भाग्य से धन कमा लिया है, भाग्य से धन कमाए हुए गुणों से द्वेष करने वाले, इस नीचस्य गोचर गतई, नीच के सामने पड़े हुए, नीच के सामने आ जाने पर, गोचर गतई सुखम अश्यते कई, कौन भला सुख से जी सकता है। यानी कि नीचस्य गोचर गतई सुखम अश्यते कई, नीच व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति की नज़र में पड़ जाने पर भला कौन व्यक्ति सुख से जी सकता है। कैसा नीच व्यक्ति जो संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाला है। उद्भासित खल खलस्य विसंखलस्य, ऐसा नीच व्यक्ति जो नीचों का भी राजा है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो नीचों को भी, संपूर्ण नीचों को, संपूर्ण दुष्ट लोगों को प्रेरित करने वाला है। और प्राग जात विस्तृत निज अधर्म कर्म वृत्ते, यानी कि पहले किए हुए विस्तृत अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाने वाले। देवाप्त विभस्य, भाग्य से धन कमाए हुए गुणों से द्वेष करने वाले। इस यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नीच व्यक्ति की नज़र में आ जाएं तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपने भाग्य से अगर कुछ धन कमा लिया है, उस धन को कोई नीच व्यक्ति देख ले, उस नीच व्यक्ति की यदि आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी विद्या पर दृष्टि पड़ जाए तो फिर आप सुखी से नहीं जी सकते, आप सुख में नहीं रह सकते। किस तरीके का दुष्ट व्यक्ति है? जो संपूर्ण दुष्ट व्यक्तियों का भी राजा है, जिसने अपने पूर्व में बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों पर चल रहा है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति की नज़र यदि किसी के धन पर, किसी के ऊपर पड़ जाए तो फिर वह कभी सुख से नहीं जी सकता है। तो अब आप इसका अर्थ जान ही गए होंगे, आगे देख लेते। आरंभ गुरुवी यक्षिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिम अति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, छाया की तरह होती है मित्रता किसकी? सज्जन व्यक्तियों की और खल की। खल सज्जनानाम, खल दुर्जन व्यक्तियों की और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता छाया की तरह होती है। किस तरीके से होती है? आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में बहुत बड़ी, बहुत तीव्रता से बढ़ती है। यक्षिणी क्रमेण, फिर क्रम से कम होती है। प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, फिर क्रम से कम होती है। लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, पहले कम फिर धीरे धीरे बढ़ती है। पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिन के पूर्व में दूसरे तरीके की होती है और परार्ध में, दिन के बाद में, यानी कि दिन के पूर्व में और तरीके की छाया होती है और बाद में दूसरे तरीके की छाया होती है। उसी तरीके से सज्जन और खल की होती है। खलों की कैसी होती है? आरंभ गुरुवी यक्षिणी क्रमेण, पहले प्रारंभ में बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत तीव्रता से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। और सज्जनों की कैसी होती है? लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, पहले कम होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती है। ये सज्जनों की होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, छाया कैसी होती है कि दिन में
और दिन के पूर्व में और दिन के परार्ध में, यानी कि दिन के प्रारंभ में और दिन के समाप्त होने पर, दोनों ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, एक जैसी नहीं होती है। क्या? छाया। उसी तरीके से जिस तरीके से पूर्व में और परार्ध में भिन्न भिन्न होती है दिन के में छाया, उसी तरीके से खल और सज्जनों की मित्रता होती है। आरंभ गुरुवी यक्षिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध पदार्थ भिन्न छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। बहुत सिंपल सा है, इतना हम समझ ही गए हैं। इसके बाद हम इसे अगले श्लोक को देख लेते हैं। मृग मीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। निष्कारण वैरिणो जगति। निष्कारण वैरिणो जगति, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, निष्कारण ही, बिना किसी कारण के ही बैरी होते हैं जगत के। कौन? लुब्धक, लुब्धक, धीमर और पिशुना। कौन कौन? लुब्धक, धीवर और पुसना। लुब्धक कहते हैं वहेलिया को, धीवर कहते हैं मछुआरे को, पिशुना कहते हैं दुर्जन व्यक्ति को, पिशाचर, बुरा व्यक्ति। बहेलिया उसे कहते हैं लुब्धक जो शिकार खेलते हैं, शिकार करते हैं। निष्कारण वैरी, ये किसके वैरी हैं? लुब्धक मृग का, हिरण का, धीवर मीन का यानी कि मछली का, पिशुना दुष्ट व्यक्ति, सज्जना नाम सज्जन व्यक्तियों का। मृग, मीन और सज्जन, मृग, मीन और सज्जन। इसका अन्वय इस तरीके से होगा, हम इसका अन्वय करेंगे इस तरीके से। इसका अन्वय होगा जगति, जगति जगत के, लुब्धक धीवर पिशुना, लुब्धक धीवर पिशुना, जगत के लुब्धक धीवर और पिशुना यानी बहेलिया, बहेलिया और मछुआरा और दुष्ट व्यक्ति। निष्कारण वैरिणो जगति, यह जगति लुब्ध धीवर पिशुना, जगति जगत के लुब्धक धीवर और पिशुना, जगत के वहेलिया, मछुआरा और दुर्जन व्यक्ति। जगति जगत के लुब्धक, धीवर और दुर्जन व्यक्ति। तृण जल संतोष विहीन वृत्ति, मृग तृण को खाता है, घास को खाता है, मीन जल को, सज्जन संतोष विहीन वृत्ति नाम, यह इस तरीके के व्यवहार में रहते हैं, इनसे जीत कर रहते हैं, इनके सहारे जीते अपना जीवन, इससे व्यतीत करते हैं। सज्जन लोग संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं। मृग अपना घास खा करके, तृण खा करके, मीन मछली अपना पानी पी करके रहती है। लेकिन निष्कारण वैरी जगतः, मृग, मीन और सज्जन, मृग, मीन और सज्जन, हिरण, मछली और सज्जन व्यक्ति। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, घास, पानी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जगति लुब्धक धीवर पिशुना, जगत में धीवर, वहेलिया, धीवर और दुर्जन व्यक्ति। निष्कारण वैरिणो, इनके बिना किसी कारण के ही बैरी होते हैं, यानी कि मृग का, हिरण का लुब्धक बैरी है, मीन का मछुआरा बैरी है, मछली को पकड़ लेता है, सज्जन व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति
बैरी है और बिना किसी कारण के है। इनका कुछ नहीं बिगाड़ते, ये तीनों इनका कुछ नहीं बिगाड़ते। ये तो तीनों अपना घास, जल और संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं, पर पता नहीं क्यों बिना किसी कारण के ये 3 लोग इसके बैरी रहते हैं। मृगमीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारण बैणरो जगति। यह तीनों बिना किसी कारण के इस जगत के बैरी हैं। किसके बैरी हैं? मृग, मीन और सज्जनों के बैरी हैं। ये तीनों तो अपना जीवन यापन तृण जल और संतोष से करते हैं, पर फिर भी ये इनके बैरी हैं। तो यहीं पर हम इस क्लास को विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को इस तरीके से हमारी क्लास को पढ़ा। आप हमें कमेंट अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम नीति शतक को संपूर्ण करेंगे। नीति शतक को संपूर्ण करने के बाद हम मेघदूत को भी पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास पसंद आई कि नहीं आई। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।